नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नियुक्ति प्राधिकार बीपीएससी आयोग, जो कई विभागों की भर्ती परीक्षा आयोजित करती है, यहां तक कि बिहार प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति हेतु भी परीक्षा का आयोजन बीपीएससी आयोग के माध्यम से ही होता है। मुख्य रूप से बिहार प्रदेश में सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करने का प्राधिकार है बीपीएससी आयोग, लेकिन सरकार का चूंकि सबसे विश्वसनीय आयोग है बीपीएससी, इस कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने की भी जिम्मेदारी बीपीएससी आयोग को ही दी गई एवं दर्जनों विभागों में जो नियुक्तियां होती हैं, उन सारे नियुक्तियों से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसमें सबसे अत्यधिक बीपीएससी आयोग के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। बीपीएससी आयोग काफी सख्ती से परीक्षा का आयोजन करता है, लेकिन जिम्मेदारियां कई होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जिस कारण बीपीएससी आयोग से भी कभी कभार भूल हो जाते हैं। साथ ही चूंकि जो एग्जाम सेटर होते हैं, जो सेंधमारी करने वाले परीक्षा माफिया होते हैं, शिक्षा माफिया होते हैं, भर्ती माफिया होते हैं, वे बीपीएससी आयोग से 10 कदम आगे चलते हैं और बीपीएससी आयोग के द्वारा कराए जा रहे भर्ती परीक्षा में सेंधमारी कर देते हैं। पिछले एक वर्ष के अंतर्गत कई ऐसे बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा ली गई जिसमें सेंधमारी हुआ। यहां तक कि हाल फिलहाल में हुए 17वीं बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा, जो 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए, पूरे बिहार भर के 911 सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित हुआ। 910 सेंटर पर परीक्षा बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ऐसी दावा है बीपीएससी आयोग का। लेकिन 911 में से एक परीक्षा केंद्र, जो एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर, जिसमें एक बार में 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाए। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि ससमय प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया। 2:30 बजे तक, जबकि परीक्षा 12 से 2 ही समयावधि तय थी, लेकिन 2:30 बजे तक परीक्षार्थियों को इंतजार करवाया गया। बावजूद इसके उन तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए। उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और तब जाकर के बवाल इतने हुए कि आज अंततः बीपीएससी आयोग के चेयरमैन एवं अन्य पदाधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बापू परीक्षा परिसर में हुए परीक्षा को रद्द करना पड़ा और पुनः उसमें भाग लेने वाले 12,000 परीक्षार्थियों के लिए अलग से टाइम शेड्यूल जारी कर परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई। लेकिन अन्य 910 परीक्षा केंद्रों पर हुए परीक्षा को सफल मानते हुए उन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लगभग 4,80,000 परीक्षार्थियों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास भी बीपीएससी आयोग के द्वारा किया गया। अब दोबारा से उन 12,000 अभ्यर्थी जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा हेतु उपस्थित हुए थे, उन सभी को तैयारी करना पड़ेगा और दोबारा जब परीक्षा आयोजित होंगे तो उसमें भाग उन्हें लेना पड़ेगा। वहीं यदि हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात करें तो कक्षा प्रथम से 8वीं तक के सभी विषयों का परिणाम घोषित हो चुका है। आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की तिथि तय थी, लेकिन इससे पूर्व ही काउंसलिंग की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 23 दिसंबर 2024 से करने की घोषणा कर दी गई। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि 9वीं से 12वीं तक में जो टीजीटी पीजीटी रिजल्ट है उसे घोषित नहीं किया गया था। आज 16 दिसंबर 2024 को शाम 7 बजे टीजीटी के परिणाम घोषणा करने की घोषणा की गई है। वहीं पीजीटी की परीक्षा परिणाम की यदि बात करें तो वह 22 दिसंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। आज टीजीटी परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही पीजीटी का रोस्टर
जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा और 22 दिसंबर को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आज जो परीक्षा परिणाम घोषित होगा उसके साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉट की सूची नहीं दी जाएगी। आज सिर्फ परिणाम घोषित होंगे और बाद में टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट का सूची भी जो है जारी कर दिया जाएगा, ताकि वे आसानी से 23 दिसंबर से होने वाले जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकेंगे। हालांकि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक काउंसलिंग की तिथि तय की गई है। उसमें संभवतः कक्षा प्रथम से 8वीं तक का काउंसलिंग पहले होगा और 9वीं से 12वीं तक का काउंसलिंग बाद में होने की संभावना इसलिए है क्योंकि 22 दिसंबर को जब परिणाम घोषित किए जाएंगे पीजीटी का, तो अब परिणाम के साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉट सूची जो है वो भी जारी किया जाएगा अथवा नहीं, इस पर संशय है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट लिस्ट जो है वो जारी किया जाए और उसके बाद जो है 9वीं से 12वीं तक के चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो पाए। तो आप सभी जो है काउंसलिंग हेतु अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखें। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है तो उसे त्रुटि रहित कर ले, आपका डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है तो उसे परिपूर्ण कर ले, और सभी कागजात जो है मूल दस्तावेज अलग फाइल में, वाटरमार्क लगा हुआ दस्तावेज अलग फाइल में, और बिना वाटरमार्क लगा हुआ सारे मूल का छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड जो है वो अलग फाइल में रख ले। फाइल को सुसज्जित तरीके से सजा ले एवं फाइल के ऊपर अच्छे से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोल नंबर, किस ग्रेड किस सब्जेक्ट में आपका चयन हुआ है, तमाम सूचनाएं जो है वो अक्षरों में आप लिखे, स्पष्ट सुस्पष्ट अक्षरों में आप लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के मित्र प्यार देने के लिए, हम भरोसा बना रखने के लिए।